Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about infectious diseases. बच्चों अगर सिलेबस की बात करें तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर हमारा चल रहा है। इसमें हम यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 कंप्लीट ऑलरेडी डन कर चुके हैं। यूनिट 4 का ऑलमोस्ट 60% सिलेबस 60 नहीं 40% सिलेबस डन हो चुका है। ये है हमारा यूनिट 8 जो कि इन्फेक्शियस डिजीजेज से रिलेटेड है। एग्ज़ाम आप लोग का बहुत पास है, 9 जनवरी से एग्ज़ाम होने वाला है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस कवर अप हो सके। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ वाला यूनिट मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि यूनिट 1, 2, 3 और 4 आपका सेल साइटोलॉजी से सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है। बाकी यूनिट 5, 6 और 7 जेनेटिक्स से रिलेटेड है। तो अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाता है तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको 5, 6, 7 जेनेटिक्स वाला पोर्शन भी डन करा दिया जाए। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 8 इन्फेक्शियस डिजीजेज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स। तो एक पार्ट में एक वीडियो में तो कवर अप होना थोड़ी मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो देखते हैं, हो सकता है इस पोर्शन में हम पार्ट 1 में वायरसेस एंड बैक्टीरिया डन कर लें और उसके बाद फिर पार्ट 2 में हम फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स देख लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स। तो सबसे पहले तो हमें इन्फेक्शियस डिजीजेज क्या होता है इसके बारे में जानना होता है। इन्फेक्शियस डिजीजेज क्या होता है? तो इन्फेक्शियस डिजीजेज आर इलनेसेस काउज्ड बाय हार्मफुल एजेंट्स। इन्फेक्शियस डिजीज एक बीमारी होती है जो कि हार्मफुल एजेंट्स मीन्स पैथोजन द्वारा काउज किया जाता है। और ये पैथोजन कौन कौन हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन पैथोजन्स आर वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, हेलमिन्ट्स एट्सेट्रा। अगर एनालॉजी की बात करें तो पैथोजन आप टेररिस्ट मान सकते हैं, आतंकवादी, वो हमेशा हार्म ही पहुंचाता है। ठीक उसी तरह पैथोजन भी हमारे बॉडी में इलनेसेस ही काउज करते हैं, मीन्स बीमारियां ही फैलाते हैं। ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीजेज यूजुअली स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर। जो हम स्ट्रीट फूड खाते हैं या फिर गंदा पानी पी लेते हैं तो उससे भी इन्फेक्शियस डिजीजेज काउज हो सकते हैं। सम इन्फेक्शियस डिजीजेज आर माइनर, कुछ इन्फेक्शियस डिजीज बहुत ही माइनर बेसिस पे होते हैं, एंड सम आर वेरी सीरियस, और कुछ बहुत ही सीरियस होते हैं। ठीक है। अगर कॉन्टामिनेटेड फूड खाते हैं तो कभी हो सकता है पेट में दर्द हो जाए, पेट गड़बड़ हो जाए, या फिर हल्का फीवर आके कुछ भी हल्का फुल्का होके ख़त्म हो जाए, तो वो माइनर डिजीज़ हो जाएंगे। और कुछ बहुत सीरियस हो जाते हैं तो वो वेरी सीरियस डिजीज़ कहलाते हैं। ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में? इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में। उसके बाद दूसरा टर्म है हमारा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। अभी हमने आपको एनालॉजी बताया कि पैथोजन मीन्स टेररिस्ट, आतंकवादी, जो हमेशा हार्म ही पहुंचाते हैं, कभी आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है। तो ठीक उसी तरह पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ कैपेबल ऑफ काउजिंग डिजीजेज इन अ होस्ट। होस्ट में डिजीज़ काउज करते हैं ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। आतंकवादी की तरह हमारे शरीर में घुसते हैं और हमारे पूरे शरीर को हार्म पहुँचाते हैं। मोस्ट कॉमन पैथोजेंस आर पैरासाइट्स, दे हार्म देयर होस्ट्स। पैथोजेंस आर इन्फेक्शियस एजेंट्स, ये इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। दे कैन बी फूड बॉर्न, एयरबॉर्न एंड कैन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स थ्रू बॉडी फ्लूइड्स और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। ये फूड बॉर्न भी हो सकता है, खाने से भी ये पैदा हो सकते हैं। एयरबॉर्न भी हो सकता है, जैसे अभी कोरोना वायरस सुनने में आ रहा है कि हवा में भी फैला हुआ है। कहाँ तक ये बात सच है वो पता नहीं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस बार का जो वायरस आपका म्यूटेट होकर आया है इन्वायरमेंट में, वो हवा में भी फैला हुआ है। और यदि ऐसा हुआ तो बहुत ही डेंजरस स्थिति हमारे लिए पैदा हो सकती है। तो बच के रहिए, मास्क ज़रूर पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करिए, और हमेशा अपने हाथों को सैनिटाइज भी करते रहना चाहिए। पैथोजेंस हैव वेरियस मैकेनिज्म्स टू अडॉप्ट टू द इंटरनल इन्वायरमेंट इन देयर होस्ट्स। और उसके पास बहुत सारा मैकेनिज़्म होता है कि ये होस्ट के अंदर का इंटरनल इन्वायरमेंट अडॉप्ट कर ले फॉर देयर सर्वाइवल, ताकि वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सके। ठीक है, ये हो गया आपका पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शियस डिजीज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हमें पढ़ना क्या क्या है? तो हमें पढ़ना है वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स। तो ये पार्ट 1 होगा, इसमें हम वायरसेस एंड बैक्टीरिया देखेंगे, और पार्ट 2 में हम देखेंगे फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स।
ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वायरसेस क्वेश्चन की बात करें तो हो सकता है एक फुल लेंथ क्वेश्चन आपका आ जाए, तो एक्सप्लेन ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें आपको सब कुछ देना पड़ेगा, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स भी। और अगर शॉर्ट आंसर टाइप में केवल वायरसेस दे दे या फिर केवल बैक्टीरिया दे दे, या फिर हो सकता है वायरसेस एंड बैक्टीरिया पूछ दे, या फिर फंजाई और प्रोटोजोआ पूछ दे, तो जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह से आप अपने आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। आइए देखते हैं वायरसेस क्या होता है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड आर इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट सेल्स। वायरसेस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, उसे एक होस्ट बॉडी चाहिए एक्टिव होने के लिए। होस्ट सेल के बाहर वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो हार्मफुल नहीं होता है। जब वो होस्ट बॉडी के अंदर जाता है तभी वो हार्मफुल होता है। दे कैन ओनली रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट बॉडी, क्योंकि ये होस्ट बॉडी के अंदर ही अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। अभी कोरोना वायरस को अगर होस्ट नहीं मिलता है तो वो मर जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई सामान बाहर से आए तो उसको कुछ समय के लिए क्वारंटाइन के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि उसको होस्ट ना मिले और वो वहीं ख़त्म हो जाए। या फिर अगर कुछ आप सब्जी लाते हैं या फिर कुछ भी लाते हैं तो उसे अच्छे से धुल के तभी आप घर के अंदर उसको रखिए, ठीक है, क्योंकि अगर उसको होस्ट मिल जाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। दे कंटेंट डीएनए और आरएनए एज अ जीनोम। वायरसेस डीएनए और आरएनए जीनोम को कंटेन कर सकते हैं, विच इज़ इंक्लोज्ड विद इन अ प्रोटीन कोट, जो कि प्रोटीन कोट के अंदर इंक्लोज्ड होते हैं। जीनोम में भी सर्कुलर और लीनियर। जेनेटिक मटेरियल कुड बी सिंगल और डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए, और जेनेटिक मटेरियल आपका सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए हो सकता है। ये मैंने एक बहुत ही वेरी सिंपल सा डायग्राम बताया है वायरस का। ये है आपका इन्वेलप, इसके अंदर ये आपको लहराता हुआ डीएनए और आरएनए हो सकता है, और ये वाला स्ट्रक्चर गोल वाला आपका प्रोटीन कोट है। ये एक सिंपल डायग्राम है किसका, वायरस का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ कॉमन डिजीजेज काउज्ड बाय वायरसेस इन ह्यूमंस। हमें ह्यूमन के बारे में ही पढ़ना है, तो हम देखेंगे। तो ये लेफ्ट साइड क्या है आपका, नेम ऑफ वायरसेस हैं, और ये राइट साइड डिजीज काउज्ड बाय देम। सबसे पहला वायरस क्या है, वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर। कौन से डिजीज फैलाते हैं, स्मॉल पॉक्स। राइनो वायरसेस, कॉमन कोल्ड। मम्प्स वायरस, मम्प्स। सिंप्लेक्स वायरस, हर्ब्स। इन्फ्लुएंजा वायरसेस क्या फैलाते हैं आपको, इन्फ्लुएंजा। एंड ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस मीन्स HIV, जो कि एड्स काउज करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन डिजीजेज हैं जो कि ह्यूमन में पाए जाते हैं। और कौन काउज करता है, तो वायरसेस काउज करता है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट स्मॉल सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज अबाउट 0.15 माइक्रोन in length and diameter. Most bacteria are beneficial to us and some are pathogenic which cause diseases in plants and animals. कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी पाए जाते हैं, जैसे हमारे स्टमक के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं और कुछ डिजीज़ काउज करते हैं। बैक्टीरिया आर मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। दे आर फ्री लिविंग एज वेल एज पैरासाइट्स। ये फ्री लिविंग भी हो सकता है और पैरासाइट के फॉर्म में भी हो सकता है। Bacteria are autotrophs as well as heterotrophs. Bacterial cell membrane is made up of phospholipids. Phospholipid का बना होता है। The cell wall is made up of peptidoglycans. और इसका सेल वाल क्या चीज़ का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का। बैक्टीरिया लैक न्यूक्लियस एंड अदर इनक्लोज्ड मेम्ब्रेन। इनक्लोज्ड मेम्ब्रेन जो कि मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये सब बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स क्लासिफाइड एज, शेप्स के आधार पे इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है, जैसे कि रॉड शेप बेसिलस होता है, कोकस आपका स्फेरिकल होता है, स्पाइरिलम स्पाइरल होता है, एंड कॉमा शेप्ड विब्रियम होता है। बैक्टीरियल जीनोम आर इरेगुलर इन शेप कॉल्ड न्यूक्लियोइड। बैक्टीरियल जीनोम आपका क्या होता है, इरेगुलर होता है शेप में, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टू द ग्राम स्टेन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल और सेल इन्वेलप 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखा जाता है। कौन कौन से, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अभी हम थोड़ा इसका डिटेल भी देखेंगे। ये कुछ इंट्रोडक्शन हो गया बैक्टीरिया के बारे में। ये है आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का, सिंपल सा डायग्राम है ये भी। ये है आपका आउटर मोस्ट लेयर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैप्सूल।
ये आपका सेल वॉल हो गया, उसके बाद ये लहराता हुआ फ्लैजिलम हो गया, और ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, राइबोसोम। और नीचे आपका ये दिख रहा है प्लाज्मोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉरी, और ये है ये वाला पोर्शन आपका मेसोसोम। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग क्या होता है? तो दिस स्टेनिंग टेक्निक डेवलप्ड बाय डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्रिश्चियन ग्राम, इसी से नाम पड़ा है ग्राम स्टेनिंग, सो कॉल्ड ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, और स्टेनिंग के आधार पर 2 तरह का बैक्टीरिया देखा गया है। कौन कौन सा? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव क्या होता है? दीज बैक्टीरिया हैविंग थिक सेल वॉल, मीन्स मोटा सेल वॉल होता है, कंसिस्ट ऑफ थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एंड टिकोइक एसिड। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या चीज़ का बना होता है? थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है और टिकोइक एसिड का बना होता है। ग्राम नेगेटिव क्या होता है? दीज बैक्टीरिया हैविंग थिन सेल वॉल, इसका सेल वॉल क्या होता है? पतला होता है, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एंड लिपोपॉलीसैकेराइड। पॉजिटिव में आपको टिकोइक एसिड होता है और नेगेटिव में लिपोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा किसके बारे में? ग्राम स्टेनिंग इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल दोनों देखा गया है। एसेक्सुअल टेक्स प्लेस बाय बडिंग, बाइनरी फिजन, इंडोस्पोर फॉर्मेशन, सिस्ट फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो शो प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफ़र और वायरस मीडिएटेड। अगर डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफ़र होता है तो कंजुगेशन करते हैं, और अगर वायरस मीडिएटेड होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद डिजीजेज काउज्ड बाय बैक्टीरिया इन ह्यूमंस। कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेज देख लेते हैं, जैसे कि आपका टिटेनस, कौन सा बैक्टीरिया फैलाता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड, साल्मोनेला टिफी। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डिप्थेरिया, कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी। एंड न्यूमोनिया, स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनियाई। ठीक है, ये कुछ कॉमन डिजीजेज हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाते हैं, किसमें? ह्यूमंस में। तो इस पार्ट में हम वायरसेस एंड बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हम देखेंगे फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स। ठीक है, तो जहाँ इसमें ये बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें डायग्राम हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा बहुत कोशिश किया है कि पॉइंट वाइज आपको डिस्कस करें, और थोड़ा बहुत डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो बच्चों अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन, पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।